हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम चैप्टर 9 के टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन नंबर 1 को प्रैक्टिस करेंगे। तो आप भी मेरे साथ इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम इन 3 years एट 8% पर ईयर इज 720। द सम इज। हमें सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है ₹720, टाइम गिवन है 3 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 8%। हमें क्या निकालना है? सम का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमें निकालना है। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। 720 इंटू 100, आर की वैल्यू 8, टी की वैल्यू 3। 8 9 द 72, तो 3 3 द 9, ये आ गया 0। तो ये आ गया ₹3000। ऑप्शन सी। सेकेंड पार्ट है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 5/4 ऑफ इटसेल्फ इन 5 years। कुछ जो आपके पास प्रिंसिपल है या सम जिसको हम बोलते हैं, वो 5 साल के बाद कितना बन जाता है? 5/4 ऑफ इटसेल्फ। मतलब आज आपके पास ₹100 हैं, तो आफ्टर 5 years वो कितने बन जाएंगे? 5/4 टू 100, सो 500/4। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। अब देखिए, सबसे पहले हमें टाइम गिवन है 5 years। अब मान लेते हैं कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो है x रुपीज़। तो 5 साल के बाद ये x कितना बन जाएगा? 5/4 ऑफ x। मतलब हमें क्या मिल जाएगी? अमाउंट। ये प्रिंसिपल है, ये क्या बन जाती है? अमाउंट। तो अमाउंट कितनी है? 5/4 ऑफ x। हमें फाइंड क्या करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल है, यहाँ पे अमाउंट है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट नहीं। हमें पहले सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। अमाउंट किसकी इक्वल होती है? दैट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट की वैल्यू 5/4x, प्रिंसिपल कितना है? x प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 5/4x माइनस x। 4 एलसीएम आ गया, 5x माइनस 4x, ये आ गया x/4 रुपीज़। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, x/4 इंटू 100। p की वैल्यू है x, t की वैल्यू है 5। तो ये आ गया 5%। ऑप्शन बी। थर्ड पार्ट है, 3/5 पार्ट ऑफ अ सर्टन सम। कुछ हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू है, उसका 3/5 पार्ट जो है इज लेंट एट, उसको उधार दिया गया सिंपल इंटरेस्ट पे, और जो बाकी बच गया रिमेनिंग, उसको उधार दिया गया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ द केसेस इज 20%, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों केस में 20% है। हमें जो टोटल इंटरेस्ट मिला 1 साल के बाद वो कितना है? 1000। देन द सम इज। तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, केस नंबर 1। सबसे पहले मान लेते हैं, लेट प्रिंसिपल वैल्यू है x रुपीज़। अब पहला केस क्या है? 3/5 पार्ट ऑफ सर्टन सम। हमने सम ले लिया x, तो उसका 3/5 पार्ट। तो केस नंबर 1 में जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा? 3/5 ऑफ x, पूरे का 3/5x। तो इसको हमने किसी को दे दिया सिंपल इंटरेस्ट पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20%। टाइम कितना है? 1 year। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट लगा, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या है? p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 3/5x, r की वैल्यू 20, टाइम की वैल्यू 1 अपॉन 100। तो ये आ गया 3x/25। अब दूसरी तरफ, रिमेनिंग इज लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट, जो बाकी बच गया। अब बाकी क्या बचा? टोटल प्रिंसिपल x है, उसका 3/5x पार्ट जो है वो हमने सिंपल इंटरेस्ट पे दे दिया। अब बाकी क्या बचेगा? दैट इज x माइनस 3/5x
ये बच गया। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना आएगा, x माइनस 3/5। तो 5 एलसीएम आ गया, 5x माइनस 3x, तो ये आ गया 2x/5। रेट हमारा सेम है 20%, टाइम कितना है 1 ईयर। यहाँ पे है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पहले तो अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू पावर। p की वैल्यू पुट कीजिए 2x/5, 1 प्लस आर कितना है 20/100, टाइम पीरियड कितना है 1, ये कैंसिल हो गया, 5 आ गया। तो दिस इज 2x/5 इंटू 1 प्लस 1/5, पावर 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, तो ये 2x/5, यहाँ पे 5 एलसीएम आ गया, 5 प्लस 1, 2x/5, ये आ गया 6/5, तो ये आ गया 12x, 5 इंटू 5 25, ये आ गई हमारी प्रिंसिपल अमाउंट, सॉरी ये आ गया अमाउंट। अब हमने कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 12x/25 माइनस प्रिंसिपल कितना है 2x/5, ये वाला। तो 25 एलसीएम आ गया, ये आ गया 12x माइनस 5 इंटू 2 10x, दिस इज 2x/25, दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आगे क्वेश्चन में ये गिवन है कि ऑन द होल द टोटल इंटरेस्ट इन 1 ईयर इज 1000, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को मिलाकर उसको कितना इंटरेस्ट मिला, 1000 रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मिलाकर कितना बना, 1000 रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पुट कर देते हैं 3x/25, कंपाउंड इंटरेस्ट की 2x/25 इज इक्वल्स टू 1000। 25 एलसीएम आ गया, 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 1000, तो ये हो गया 5x/25 इज इक्वल्स टू 1000। 5x की वैल्यू 1000 इंटू 25 और x कितना आएगा 1000 इंटू 25/5, तो x आ गया हमारा 5000 रुपीज। तो यही हमने कैलकुलेट करना था, ये आपका सम कितना है। फोर्थ पार्ट है द अमाउंट ऑफ 1000 इन्वेस्टेड फॉर 2 years at 5% per annum compounded annually is। तो ये हमारा प्रिंसिपल है, 2 साल के लिए इसको इन्वेस्ट किया गया 1000 रुपीज़ को 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया गया, कंपाउंडेड एनुअली। तो हमें ये बताना है कि कितनी अमाउंट बनेगी। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू 1 प्लस r/100 रेज टू पावर n, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे लगा है। तो p की वैल्यू 1000, 1 प्लस r कितना है 5/100, n की वैल्यू 2, तो ये आ गया 1000, 1 प्लस 1/20 का स्क्वायर, 20 एलसीएम 20 प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया 21/20 का स्क्वायर, 21/20 इंटू 21/20, 25 का। तो 21 इंटू 21 441, 441 इंटू 5, ये आ गया 2205/2, तो ये आ गया 110 to the 4.5 rupees। So this is the amount after 2 years। So option B। Fifth है if the interest is compounded half yearly the time is। अगर हम इंटरेस्ट को हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग जो है वो कैलकुलेट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को, तो टाइम क्या हो जाता है। देखिए अगर आपने हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, मतलब आधे आधे साल की कैलकुलेशन करनी है, तो उसमें जो रेट होता है वो तो आपका हाफ हो जाता है आधे साल का।
और जो टाइम होता है, सपोज कीजिए आपको 1 ईयर गिवन है, तो इसको हम हाफ ईयर में कन्वर्ट करते हैं। एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2 आधे आधे साल मिलाकर एक साल बन जाता है। तो टाइम को क्या कर देते हैं हम? डबल। ये डबल हो गया, 1 ईयर था तो 2 हाफ ईयर हो गया, 2 ईयर होगा तो इसमें 4 हाफ ईयर होंगे, 3 ईयर होगा तो इसमें 6 हाफ ईयर्स होंगे। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट है ऑन अ सर्टेन सम at the same rate of interest and for the same time period, compound interest is always greater than the simple interest। कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ग्रेटर रहता है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स क्यों है? देखिए, अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें, फर्स्ट ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सेम रहेगा। मान लीजिए, लेट अस टेक एन एग्जांपल, प्रिंसिपल वैल्यू है आपकी 1000 रुपीज, रेट है आपका 5%, टाइम अभी 1 ईयर है। तो आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए और दूसरी तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, आर इंटू 1 अपॉन 100, तो 50 रुपीज आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। वहीं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, या तो आप अमाउंट कैलकुलेट करके फिर निकाल लीजिए, या फिर फर्स्ट ईयर में जो फॉर द फर्स्ट ईयर, मतलब अभी एक साल की बात हो रही है, पहले एक साल की बात हो रही है, तो इस केस में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट होता है? इसी तरह करते हैं जैसे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये आ गया 50 रुपीज़। अगर आप अमाउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अमाउंट कर लीजिए, तो ये आ गया 1000, 21/20, ये आ गई अमाउंट। अब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 1050 माइनस 1000, तब भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 50। तो मतलब अगर आपका सारा कुछ सेम है, प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, फॉर 1 ईयर, टाइम पीरियड सिर्फ एक साल है, फिर आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो इक्वल होगा। अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें, उस केस में जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो जाता है, इसलिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आती है वो ज़्यादा आती है सिंपल इंटरेस्ट। तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसने बोला कि हमेशा ही ग्रेटर होता है सिंपल इंटरेस्ट, हमेशा नहीं, फर्स्ट ईयर के लिए दोनों इक्वल होते हैं, फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। अब आ जाइए स्टेटमेंट नंबर 2, इन कंपाउंड इंटरेस्ट द प्रिंसिपल रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द होल टाइम पीरियड, हाउएवर द कंपाउंड इंटरेस्ट कीप चेंजेस एवरी ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जो प्रिंसिपल है वो कांस्टेंट नहीं रहता, प्रिंसिपल चेंज होता है। हमने सीखा, जैसे अब हमने ये फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट किया, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या बन जाएगी? जो अमाउंट आया है फर्स्ट ईयर का, तो नेक्स्ट ईयर के लिए ये प्रिंसिपल बन जाएगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो चेंज होती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी क्या आ गई? फॉल्स, ऑप्शन बी। Seventh one is the simple interest on a certain sum is 9/16 of the principal. If the numbers representing the rate of interest in percent and the time in years are equal, then the time for which the principal is lent out is 7/1/2 years. तो चलो अभी assertion को हम solve कर लेते हैं। रीजन में देख लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में टाइम किसके इक्वल होता है? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट, ये तो है करेक्ट। अब आ जाते हैं इस पे असर्शन पे, ये कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा। अब देखिए, ये
हमें बोला क्या गया है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम इज 9/16 ऑफ द प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट के लिए बोला गया है कि वो 9/16 है किसका, प्रिंसिपल वैल्यू का। मान लेते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू x है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 9/16x। इफ द नंबर्स रिप्रेजेंटिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द टाइम इन ईयर्स आर इक्वल, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो टाइम इन ईयर्स है वो इक्वल है। अगर रेट जो है वो 5% है तो टाइम कितना है, 5 ईयर्स है, तो इसका मतलब ये है। तो अब हमने टाइम निकालना है। अब इसने बोला है टाइम जो होगा वो इसके इक्वल होगा, 7/1/2 ईयर्स के इक्वल होगा। तो टाइम फाइंड करना है इसमें। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 9/16x इंटू 100 अपॉन, ये क्या है आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है x इंटू। अब रेट और टाइम इक्वल है तो मैं रेट को टाइम लिख सकती हूँ, इधर भी टाइम है, ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 900 अपॉन 16t। इस t को मैं इधर ले जाऊंगी तो t इंटू टी हो जाएगा 900 अपॉन 16, तो ये हो गया t स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 900 अपॉन 16। अब हमने t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे। तो इस तरफ भी स्क्वायर रूट और इस तरफ भी स्क्वायर रूट, ये बन गया t। 900 का स्क्वायर रूट 30, 16 का 4, तो 2 के टेबल पे कैंसिल हो गया, ये आ गया 15/2। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 7 2 14 1, तो टाइम आ गया 7/1/2 ईयर, ये भी सही है। असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट हैं, और जो रीजन आर है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, क्योंकि इसी फॉर्मूला को हमने यहाँ पे यूज किया और टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट किया है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है assertion, the simple interest on 15,000 in 2 year at 6% per annum is 1800, then the compound interest on the same sum at the same rate of interest for 2 year will never be less than 1800। तो देखिए ये बोल रहा है कि हमारे पास प्रिंसिपल है 15,000, टाइम है 2 ईयर, रेट है 6%। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करती हूँ तो वो कितना आता है, 1800। वहीं पे अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो ये बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का फॉर 2 ईयर्स, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी 1800 से कम नहीं होगा। तो जैसा मैंने बताया कि अगर तो 1 साल है तो आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल आएगा सभी वैल्यूज के लिए। प्रिंसिपल, टाइम और रेट दोनों तरफ अगर इक्वल है तो फॉर द फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सेम आएगा। लेकिन यहाँ पे अब 2 साल की बात हो रही है तो 2 साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमेशा ग्रेटर होगा सिंपल इंटरेस्ट से। तो ये होगी हमारी स्टेटमेंट करेक्ट। रीजन क्या है, फॉर अ गिवन प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम बोथ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर इक्वल फॉर द फर्स्ट ईयर। ये भी मैंने आपको बताया, ये भी ट्रू है। फर्स्ट ईयर के लिए जो भी प्रिंसिपल, रेट, टाइम ये आपको गिवन है सेम होने चाहिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर हमेशा क्या आता है, सेम आता है। तो दोनों करेक्ट हैं, लेकिन जो आर है दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, क्योंकि हमने आर को कहीं भी ए में यूज नहीं किया है। जब भी रीजन आपका असर्शन में यूज हो जाता है तब हम ऑप्शन ए को सिलेक्ट करते हैं। 9th पार्ट है, असर्शन क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर ऑन 8,000 एट 5% पर एनम इज 820। अच्छे से पढ़िए, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है कि 8,000 के ऊपर कितना है, 820। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना है, 8,000
टाइम कितना होगा 1 ईयर, रेट कितना है 5%। तो अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। चाहे तो इस तरह इसको कैलकुलेट कर लीजिए, फिर आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। चलिए इस तरह कर लेते हैं, 8000 5 इंटू 1 अपॉन 100। तो 400 रुपीज़ क्या आ गया, इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 8000 प्लस 400, दैट इज 8400 रुपीज़ अमाउंट आ गई आफ्टर फर्स्ट ईयर। अब हम आते हैं सेकेंड ईयर पे। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, दैट इज अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो कितनी है 8400, रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 1 ईयर। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। फाइव फोर द 20 टू 4420 रुपीज़। तो सेकेंड ईयर के लिए हमारे पास इंटरेस्ट कितना आया 420। अगर हम फर्स्ट और सेकेंड ईयर का इकट्ठा करें इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, तो कितना आता 400 प्लस 420, दैट इज 820 रुपीज़। यहाँ पे बोला है कि इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, सिर्फ सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है 820। So this is false. This is the interest for year 1 and year 2. दोनों का इंटरेस्ट 820 है, अकेला सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 820 नहीं है, वो कितना है 420। रीजन में कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के एंड में जो अमाउंट है माइनस ओरिजिनल सम। तो ये तो ट्रू है। देखिए यहीं पे मैं आपको प्रूफ कर देती हूँ। यहाँ पे अमाउंट क्या बनेगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 8400 प्लस 420, ये बन गई अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कितना है स्टार्टिंग में 8000, तो ये आ गया 820। तो यही हमने कैलकुलेट किया था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का, इकट्ठे 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो इसी तरह कैलकुलेट होता है, जो सेकेंड ईयर की अमाउंट आती है एंड में माइनस जो ओरिजिनल आपका प्रिंसिपल होता है। तो इसमें असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। तो ऑप्शन डी। 10th पार्ट है, on rupees 8750 at 8% per annum, the simple interest for the first year is equal to the simple interest for the 4th year. अब देखिए जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए ये एग्जांपल ले लेते हैं 8750, ये मेरा प्रिंसिपल है, रेट कितना है 8%। अगर मैं 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगी तो मैं टाइम को लूंगी 4 ईयर। तो ये जो हम कैलकुलेशन करते हैं 8750 इंटू 8 इंटू 4 अपॉन 100, ये जो कैलकुलेशन करके हमें रिजल्ट देगा दैट विल बी सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स। ये 4 साल का इकट्ठा हमने इंटरेस्ट निकाल दिया। अब इसने क्या बोला है असर्शन में कि जो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 4th ईयर। अगर हमने फर्स्ट ईयर का, अकेला फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, पी की वैल्यू कितनी है 8750, आर कितना है 8, टाइम कितना लेंगे 1 साल, क्योंकि अभी हम सिर्फ फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं अपॉन 100। अगर हम 4th ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, पी की वैल्यू 8750, आर की वैल्यू 8, टाइम अगेन 1 लेंगे, क्योंकि सिर्फ 1 साल का 4th ईयर जो चौथा साल होगा उसका हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो टाइम विल बी 1। इसमें और इसमें जो वैल्यू आएंगी वो क्या आएगी, सेम आएगी। इसका मतलब अगर आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो किसी भी साल का, अकेला फर्स्ट ईयर का, अकेला सेकेंड ईयर का, अकेला थर्ड ईयर का, अकेला 4th ईयर का, तो उन सब की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी।
अगर हम टोटल यहाँ पे टाइम 4 लेंगे तो ये जो आएगा दैट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर कंप्लीट 4 ईयर्स। तो असर्शन हो गया हमारा ट्रू। अब आते हैं रीजन पे। सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 4th ईयर। अब 4th ईयर के सिंपल इंटरेस्ट की वो बात कर रहे हैं। कैसे कैलकुलेट होगा? अमाउंट एट द एंड ऑफ 4th ईयर, जो 4th ईयर के एंड में अमाउंट आएगी, माइनस ओरिजिनल सम, ओरिजिनल मतलब ये वाला प्रिंसिपल 8750। तो ये क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 4th ईयर, अकेला 4th ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। तो दिस इज फॉल्स। ये अकेला 4th ईयर का इंटरेस्ट नहीं आएगा, ये आएगा सिंपल इंटरेस्ट फॉर ऑल 4 ईयर्स। पूरे 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर आपने निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? अमाउंट जो 4 साल के एंड में आएगी आफ्टर 4th ईयर, एट द एंड ऑफ 4th ईयर जो अमाउंट बनी है उसमें से ओरिजिनल 8750 अगर आप माइनस करते हो तो वो जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो पूरे 4 साल का आएगा, ना कि अकेला 4th ईयर का आएगा। तो इसमें असर्शन ट्रू आ गया, रीजन क्या आ गया? फॉल्स, ऑप्शन सी। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।